Let's see this question. Which of the following conclusion could not be derived from Rutherford's alpha particles scattering experiment? Question is, which of the following conclusion could not be derived from Rutherford's alpha particle scattering experiment? तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है ये हमें पता करना है. तो अकॉर्डिंग टू द आवर व्हाट रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग मॉडल. तो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी. बिल्कुल सही है. दैट इज रदरफोर्ड मॉडल से हमें यह पता चला था कि दैट इज एटम के अंदर बहुत ज्यादा क्या है, खाली स्पेस, राइट. तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज आवर व्हाट करेक्ट स्टेटमेंट. So next statement is our what? The radius of the atom is about 10 to the power minus 10 meter, while that of the nucleus is 10 to the power minus 15 meter. ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है. तो दैट मीन्स एटम का अगर रेडियस 10 टू द पावर माइनस 10 है देन और न्यूक्लियस का साइज है दैट इज 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर अप्रॉक्स होता है, राइट. तो दैट मींस बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है. सो देन नेक्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट? द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट्स. नहीं, दैट मींस ये जो सर्कुलर पाथ की जो एनर्जी फिक्स्ड है इसके बारे में रदरफोर्ड कुछ नहीं बता पाया था. तो इसका मतलब ये किसका स्टेटमेंट है ना? बोहर्स मॉडल का स्टेटमेंट है. तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है. सो दैट मींस सी ऑप्शन इज करेक्ट. लेट्स चेक द फोर्थ ऑप्शन. इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि न्यूक्लियस आर व्हाट? पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड आपके क्या इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड. पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हमेशा क्या होता है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है. सो दैट मींस कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहां पे? दैट इज सी ऑप्शन, जो कि क्या है? इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड आवर व्हाट? ऑर्बिट्स. ये किसका स्टेटमेंट है ना? बोहर्स एटॉमिक थ्योरी का स्टेटमेंट है. ठीक है.